Hello everyone, my name is Rohit Srivas, PhD scholar, Department of Computer Science, IIT Amarkantak. Today I am presenting my topic Transport Layer Protocol. ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जिसमें हम देखेंगे यूडीपी, टीसीपी एंड एचटीटीपी। उससे पहले हम ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज द फोर्थ लेयर इन द ओएसआई मॉडल एंड द सेकंड लेयर इन द टीसीपी/आईपी मॉडल. It provides end-to-end connection between the source and destination, ensure reliable delivery of services, manage error and flow control between devices. मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की? रिलायबल डेटा डिलीवरी करता है, फ्लो कंट्रोल, अवॉइड करता है डेटा ओवरलोड को एंड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. की प्रोटोकॉल जिसके बारे में हम बात करेंगे जो है यूडीपी, टीसीपी एंड एचटीटीपी. इसको हम वन बाय वन जानेंगे. पहले यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है? कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है. इसमें गारंटी नहीं होती है डेटा की डिलीवरी की. सेंड्स डेटा डायरेक्टली विदाउट चेकिंग इफ इट रीच्ड और नॉट. ये सर्विस एंड फीचर क्या होते हैं इसके? सर्विसेज क्या है? बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, पोर्ट बेस्ड मल्टीप्लेक्सिंग, चेकसम फॉर एरर डिटेक्शन. फीचर क्या है? नो कनेक्शन सेटअप और टेयर डाउन. ये कोई भी कनेक्शन सेटअप नहीं बनाता है डेटा को भेजने से पहले. वेरी लो डिले, बहुत फास्ट होता है लेकिन रिलायबल नहीं होता है. सपोर्ट ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट. आइडियल फॉर एप्लीकेशन नीडिंग स्पीड नॉट रिलायबिलिटी. ये यूडीपी कैसे काम करता है? एक बार हम रिक्वेस्ट किए उसके बाद ये रिस्पॉन्स लगातार देता रहता है. इसको मतलब नहीं होता कि पहले कौन सा पहुंच रहा है या करेक्ट डेटा पहुंच रहा है कि यूजर के साथ. यूडीपी हेडर फॉर्मेट, ये बिट्स में कितने कितने साइज का होता है. जो सोर्स पोर्ट होता है 16 बिट्स का होता है. डेस्टिनेशन पोर्ट होगी 16 बिट्स. लेंथ होता है जिसमें हेडर प्लस डेटा साइज होता है 16 बिट्स का. चेकसम जो एरर डिटेक्शन 16 बिट का. जो डेटा होता है वेरिएबल, एक्चुअल जो मैसेज कंटेंट हम भेजते हैं वो वेरिएबल होता है. रियल वर्ल्ड में इसके यूजर्स क्या है? तो डीएनएस लुकअप्स, क्विक नेम रिजोल्यूशन, एग्जांपल google.com. वीडियो स्ट्रीमिंग में है यूट्यूब, नेटफ्लिक्स. ऑनलाइन गेमिंग, फास्ट पोजीशन अपडेट के लिए वेब कॉल्स, एग्जांपल जूम. इन पीएचडी रिसर्च में इसका यूज क्या है? यूज फॉर स्टडीइंग लो लेटेंसी एंड हाई स्पीड सिस्टम के लिए. रिसर्च ऑन QUIC, क्विक यूडीपी इंटरनेट कनेक्शन फॉर इंप्रूविंग यूडीपी परफॉर्मेंस. IoT रिसर्च, यूडीपी सेंसर डेटा ट्रांसमिशन. साइबर सिक्योरिटी रिसर्च. अब हम देखेंगे टीसीपी, इसका सेकेंड प्रोटोकॉल जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ये होता क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल प्रोटोकॉल है. यह डेटा को भेजने से पहले एक पाथ बनाता है जिससे एक गारंटीड डेटा डिलीवर्ड हो यूजर तक. इंश्योर डेटा अराइव करेक्टली एंड इन ऑर्डर. इसका सर्विसेज फीचर्स क्या है? सर्विसेज का रिलायबल डिलीवरी, ऑर्डर डेटा, फ्लो एंड कंजेशन कंट्रोल. फीचर क्या है? 3-वे हैंडशेक फॉर कनेक्शन सेटअप. ये 3-वे हैंडशेक का यूज करता है. और ट्रांसमिशन ऑन लॉस, फुल डुप्लेक्स डेटा बोथ वेज, एरर करेक्टनेस यूजिंग एक्नॉलेजमेंट एचसीके. इसका टीसीपी हेडर फील्ड्स क्या है? ये भी सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट जो है इसका 16 बिट्स का होता है. सीक्वेंस नंबर 32 बिट्स का होता है. एक्नॉलेज नंबर 32 बिट्स. फ्लैग्स 6 बिट्स का. और विंडोज साइज 16, चेकसम 16 और डेटा जो एक्चुअल कंटेंट था वेरिएबल होता है. कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कैसे करता है टीसीपी प्रोटोकॉल? सिंक, फिर सिंक, एक्नॉलेज और एक्नॉलेज. एग्जांपल वेब ब्राउजिंग में HTTP का यूज करके व्हेन यू लोड अ वेब पेज, TCP ensure that all packets are received in order and without error. Emails, it ensures that emails are delivered completely and accurately. इसका रियल वर्ल्ड यूजर्स दो हम देखे, वेब ब्राउजिंग, ईमेल, और एक होता है फाइल ट्रांसफर जो FTP का यूज करता है सेव डाउनलोड अपलोड्स के लिए, और SSH रिमोट एक्सेस सिक्योर एंड स्टेबल सेशन के लिए. इन पीएचडी रिसर्च में इसका यूज क्या है? नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन में स्टडी कंजेशन कंट्रोल, एग्जांपल TCP रेनो. वायरलेस रिसर्च, इंप्रूविंग TCP ओवर 5G and 6G. क्लाउड कंप्यूटिंग, रिड्यूसिंग लेटेंसी इन डेटा सेंटर्स. and security, preventing TCP
hijacking using AI anomaly detection. अब तीसरा प्रोटोकॉल देखेंगे हम HTTP स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये होता क्या है? यह मैसेज ओरिएंटेड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ये कंबाइन होता है TCP और UDP का। कंबाइंड TCP रिलायबिलिटी विद UDP फ्लेक्सिबिलिटी, डिजाइन फॉर टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नलिंग एंड मॉडर्न रियल टाइम एप्लीकेशन। इसके सर्विसेज एंड फीचर्स क्या है? ये रिलायबल डिलीवरी विद ऑप्शनल ऑर्डर, ये मल्टी स्ट्रीमिंग होता है, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम विद इन वन कनेक्शन, मल्टी होमिंग, मल्टीपल IPS पर एंड पॉइंट फॉर फॉल्ट टॉलरेंस, नो हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग, स्ट्रीम रन इंडिपेंडेंटली, सिक्योरिटी, कुकी बेस्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम DOS अटैक्स। पैकेट फॉर्मेट, इसके सोर्स एंड डेस्टिनेशन 16 बिट्स की ईच होते हैं। वेरिफिकेशन टैग 32, चेकसम 32 और चंक होता है डेटा, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। ये HTTP कैसे वर्क करता है? रियल वर्ल्ड में इसका यूज क्या है? टेलीफोनी में 4G 5G यूज्ड इन डायमीटर फॉर नेटवर्क सिग्नलिंग। वेब RTC में यूज्ड फॉर रियल टाइम ब्राउजर डेटा शेयरिंग, एग्जांपल गूगल मीट। फाइनेंशियल सिस्टम्स इंश्योर ट्रांजैक्शन रिलायबिलिटी विद बैकअप लिंक्स। स्ट्रीमिंग सर्विसेज यूज होता है, सपोर्ट्स मिक्स्ड कंट्रोल एंड डेटा स्ट्रीम एफिशिएंटली। इन PhD रिसर्च में इसका यूज क्या है? फोकस ऑन मल्टी पाथ कम्युनिकेशन एंड थ्रू आउट ऑप्टिमाइजेशन, यूज्ड इन एज कंप्यूटिंग एंड IoT network, research on HTTP security and blockchain based verification, used in AR/VR data transmission for real time synchronization. समरी, ये कंपैरिजन है UDP, TCP एंड HTTP का। ये UDP जो कनेक्शन होता है इसको हमने देखा है, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, HTTP जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। रिलायबिलिटी जो है अनरिलायबल होता है UDP, जिसमें गारंटी नहीं होती डेटा पे डिलीवरी की। TCP रिलायबल होता है, HTTP जो होता है रिलायबल होता है पर स्ट्रीम में। ऑर्डरिंग, इसका ऑर्डरिंग नहीं होता UDP का, TCP ऑर्डरिंग वाइज जाता है और HTTP ऑप्शनल होता है। स्पीड UDP फास्ट होता है, TCP स्लो और ये मॉडरेट होता है। यूज केसेस, UDP जो है क्योंकि ये फास्ट होता है जैसे गेमिंग VoIP में यूज होता है, और TCP वेब ईमेल के लिए होता है, और HTTP जो 5G वेब RTC के लिए। स्ट्रीम UDP सिंगल स्ट्रीमिंग के लिए, TCP सिंगल स्ट्रीमिंग के लिए, HTTP जो मल्टीपल स्ट्रीमिंग के लिए। मल्टी होमिंग UDP नहीं होता है, TCP नहीं होता, HTTP जो होता है। थैंक यू।